हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरके सर। टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एंड टाइम का पार्ट 3। ठीक है, 2 पार्ट हमारे आप वीडियो डाउनलोड हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बहुत आसानी से उसमें टेक्निक बताई गई, ट्रिक बताई गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का, ठीक है, पार्ट 3। तो ध्यान दीजिए, पार्ट 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक पिता किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, एक पिता किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा अपने पुत्र की सहायता से 10 दिन में कर सकता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक पिता किसी काम को 15 दिन में तथा अपने पुत्र की सहायता से 10 दिन में कर सकता है। पुत्र अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? पुत्र अकेला। ठीक है, देखिए, अगर पिता अकेले काम को करता है तो 15 दिन लगते हैं, और अपने पुत्र का सहारा जब ले लेता है, सहायता ले लेता है, तो 10 दिन में कर लेता है। पुत्र अकेला अगर वही काम करे तो कितने दिन में हो जाएगा? देखिए कैसे लगाएंगे। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि पिता और पुत्र, ठीक है, पिता उसी काम को करते हैं 15 दिन में, और पिता पुत्र दोनों मिलके, पिता प्लस पुत्र, ठीक है, पिता प्लस पुत्र दोनों मिलके करते हैं 10 दिन में। ठीक है, यानी पिता पुत्र की जब सहायता लेता है तो 10 दिन में हो जाता है, पिता अकेला करता है तो 15 दिन में करते हैं। ठीक है, काम है कितना? काम निकालने के लिए हमने बताया था इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो 15 और 10 दोनों से कट जाए। ऐसी संख्या हमारे पास कितनी है? 30। ठीक है, संख्या कितनी है? 30 है। अब देखिए, जब दोनों मिलके करते हैं तो एक दिन में 3 काम हो जाता है, जब पिता अकेला करता है तो एक दिन में 2 काम हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पिता एक दिन में 2 काम कर रहा है। थोड़ा सा स्पेस में देख लेते हैं। पिता एक दिन में 2 काम कर रहा है और पुत्र और पिता दोनों मिला के 3 काम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पिता का काम अगर पुत्र और पिता दोनों से माइनस कर दें तो पुत्र एक दिन में कितना काम करता है पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है, एक बार समझ लीजिए, ये हमारा होता है कुल काम, जो एलसीएम हम लेते हैं, ये कुल काम निकल के आता है। ठीक है, इस हिसाब से लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे समझ के। ये कुल काम है और ये एक दिन का काम है, इसको एक दिन का काम समझ के चलिए, एक दिन का काम है। ठीक है, और ये इनकी क्षमता है। देखिए, पिता की क्षमता 15 है, काम 30 है, एक दिन में कितना करें? 2। 15 का दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, पिता और पुत्र दोनों की क्षमता 10 है, ठीक है, और दोनों को काम करना है 30, एक दिन में कितना करें? 3 हो जाएगा। देखिए, दोनों मिलके काम 3 कर रहे हैं जबकि पिता अकेला 2 कर रहा है, तो दोनों के काम से पिता का काम घटा दें तो पुत्र एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम। जब पुत्र एक दिन में 1 काम करता है, जब उसको 30 काम करने के लिए कहा जाएगा, एक दिन में 1 कर पाएगा तो 30 दिन में 30 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे तो आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं या कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों काम, दोनों एक साथ भी लिखा होता है, दोनों काम प्रारंभ करें। ठीक है, प्रारंभ करें और 10 दिन बाद एक काम छोड़ दे। 10 दिन बाद एक काम छोड़ दे तो शेष काम कितने
दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने काम प्रारंभ किया या दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया और 10 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 10 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है ए और बी का। कैसे लगाना है ए और बी का एलसीएम? बी ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम आएगा 60 दिन। ठीक है, ये करता है 3 काम, ये करता है 2 काम 1 दिन में। ध्यान से देखिए, ये करता है 3 काम, ये काम करता है 2। ठीक है, ये कुल काम हो गया। एलसीएम जो हमने लिया, ये कुल काम, 1 दिन का काम, ठीक है, 1 दिन का काम और क्षमता, इस हिसाब से लगाएंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। ध्यान दीजिए, कुल काम, इन दोनों का एलसीएम है 60, कुल काम निकल के आया। 1 दिन का काम, ठीक है, 3 और 2, देखिए फिर से समझ लीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो इन, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम जब लेंगे तो दोनों का कुल काम निकल के आएगा। अब देखिए 60 एलसीएम ले लिया, जो 20 से भी कट रहा है 60 से भी कट रहा है, तो 20 को कितनी बार काटा गुणा करेंगे 60 आ जाए, तो 20 तिया 60, 30 दूना 60, जो गुणा करने पर ये एलसीएम आ रहा है वही 1 दिन का काम होता है। देखिए ये 1 दिन में कितना काम कर रहा है 3, ये कर रहा है 2, दोनों 1 दिन में काम कर रहे हैं 5, दोनों कितना काम कर रहे हैं 5। दोनों जब 5 काम कर रहे हैं और दोनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया और 10 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद ये छोड़ के गया है। ठीक है, तो 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना कर रहे होंगे, 10 बचे 50। ठीक है, 50 काम तो हो गया, दोनों ने जब मिलकर किया। टोटल काम था 60, 50 हो गया, बचा कितना 10। ठीक है, 10 काम हो गया, उसके बाद ए गोल हो गया, यानी ए काम छोड़कर चला गया। ए काम छोड़कर चला गया, 1 दिन में 3 कर रहा था, वो चला गया, बचा कौन, बी। बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है, उसको 10 काम करने हैं, तो 2 काम कर रहा है, 10 काम करने हैं, तो 2 पंचे 10, यानी शेष काम कितने दिनों में हो जाएगा 5 दिन में। आंसर हो गया, शेष काम कितने दिनों में हो जाएगा 5 दिन में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आया होगा, आसानी से इसको लगा लीजिए, फिर से देख लीजिए। ठीक है, कुल काम है 60, ये करता है 1 दिन में 3, ये करता है 2, दोनों 1 दिन में करते हैं 5, दोनों ने साथ साथ काम करना प्रारंभ किया और 10 दिन तक एक साथ काम किया, तो 1 दिन में 5 करते हैं दोनों, तो 10 दिन में 50 काम कर लिया। टोटल काम था 60, 50 हो गया, बचा कितना 10। ठीक है, जब 10 काम बचा तो ए छोड़ के चला गया, बचा कौन, बी। बी 1 दिन में 2 कर रहा है, 10 करने में कितना दिन लगेंगे 5 दिन। आंसर ओके। आगे अगला सवाल देखिए। ऐसे सवाल हमने करवा दिए थे, लेकिन आज नए टाइप का सवाल देखिए। ठीक है, जब काम छोड़ के जा रहा है तो हम लोग घटाते हैं, और जब काम, ठीक है, करके जा रहा है तब घटाते हैं, जब छोड़ के जाएगा तब क्या करेंगे। तो अगला सवाल देखिए, उसमें आगे देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, वही सवाल है, समझ लीजिए। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में। ठीक है, ए उसी काम को 15 दिन और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया,
तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 3 दिन पहले। ध्यान दीजिए, काम अभी चल रहा था लेकिन 3 दिन पहले ही इसने काम छोड़ दिया। अब कुछ नहीं करना है। देखिए कंडीशन एक समझ लीजिए, एक काम होता है, ठीक है, बाद, एक काम होता है पहले, ठीक है, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। जब काम हो जा रहा है तब हम लोग क्या करेंगे? माइनस। और जब काम पहले यानी काम छोड़ के जाएगा, पहले ही भाग जाएगा, तो हम जो काम छोड़ के जाएगा वो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कैसे प्लस करेंगे। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, एलसीएम तो लेना ही लेना है, ठीक है, और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ऐसी संख्या जो 15 30 दोनों से कटे तो 30 ले लिया। 15 का दूना 30, 30 का दूना 30 एकम 30, ठीक है। तो एलसीएम हमारा हो गया। अब देखिए हमारे पास अभी तक कुल काम कितना है? 30, और इनकी क्षमता एक दिन की 2 है, इनकी 1 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कुल काम 30 है, दोनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले काम ए ने छोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 2। एक दिन में ए 2 काम कर रहा है और वो 3 दिन पहले भाग गया। जब 3 दिन पहले भाग गया तो वो, ठीक है, जो एक काम छोड़ के गया है वो करना किसको पड़ेगा? बी को। तो 3 दिन पहले भाग गया तो कितना काम छोड़ के गया है? तो देखिए 3, एक दिन में 2 करता है तो 3 दिन में कितना करा होगा? 3 दूनी 6। 6 काम अगर इसमें प्लस कर देंगे तो ये, ठीक है, बी कर डालेगा। तो ध्यान दीजिए 30 में जब 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 36। अब कितना काम हो गया? 36। तो अपना काम तो ये करेगा ही करेगा, और जो बी ए छोड़ के चला गया वो भी करेगा। देखिए तो कुछ दिन इसने तो ए ने काम किया ही होगा, तो दोनों को जोड़ के फिर इसको काटना है। 2 1 3, ठीक है, तो काट देंगे। 12 3 36। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में। समझ में आ गया होगा? फिर से देख लीजिए, ए किसी काम को 15 दिन में और बी 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 30, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही रहा है। फिर देखिए एक दिन में 2 कर रहा है और बी एक दिन में 1 कर रहा है, लेकिन बी छोड़ के नहीं जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है 3 दिन पहले। तो ए एक दिन में 2 कर रहा है, 3 दिन पहले भाग गया, तो कितना छोड़ के भाग गया? 3 का दूना 6। 6 काम छोड़ के भाग रहा है, वो भी करना पड़ेगा बी को। अब कुछ दिन पहले तो करके गया है, 3 दिन पहले ही तो भागा है, तो ये 3 का दूना करके इसमें प्लस कर दिया, फिर दोनों को जोड़ के संख्या काट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, इसी में हम संख्याएं चेंज कर रहे हैं, इसी में संख्याएं चेंज कर रहे हैं, यहां पे बी था, ठीक है, संख्याएं चेंज कर रहे हैं। फट से आंसर बताइए, संख्याएं चेंज कर रहे हैं। देखिए ये काम करता है 20 दिन में और ये करता है 40 दिन में, ठीक है, ये किसी काम को 20 दिन में, ये 40 दिन में। अब देखिए काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? बी छोड़ देता है। तो कुल काम कितने दिनों में हुआ? अब ध्यान दीजिए, इस बार हमने संख्या चेंज किया है, 20 लिखा है और यहाँ पे 40 है, और ये 3 दिन पहले छोड़ रहा है, और कौन छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया है। अब देखिए लगाइए इसको, फट से आंसर दीजिए, आंसर दीजिए भाई, फट से, फट से। देखिए हम ही लगा लेते हैं, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, वही एलसीएम लेना है। ए करता है 20 दिन में और बी करता है 40 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया तो उन्हें फट से आ गया 40, 20 का दूना 40, 40 से कम 40। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, एलसीएम आ गया। अब कह रहा है 4 दिन पहले भाग गया कौन? 4 दिन पहले भाग गया बी। ध्यान रखिए 4 दिन पहले कौन भाग गया? बी। बी एक दिन में एक काम कर रहा है, 4 दिन पहले भागा है, ठीक है, कौन भागा है? बी।
4 दिन पहले भागा है तो 4 एकम 4 काम छोड़ के भागा है ना, 4 और प्लस करेंगे इसमें, 4 और जब प्लस करेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा 44, फिर दोनों करेंगे 2 1 3, तो ध्यान दीजिए काट लेंगे 3 एकम 3, फिर 3 चक्कू 12, ठीक है, 2 ऊपर 3 नीचे, दिन में हो जाएगा 14 सही 2/3 दिन में काम हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आप इतनी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, एलसीएम लगाना निकालना ये सब सीख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल तो सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगी उसमें। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग की जाएगी संख्याओं में, थोड़ा सा चेंजिंग की जाएगी, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है। ए किसी काम को 15 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में कर सकते हैं, तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है या कर सकते हैं। देखिए ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले सी काम छोड़ दिया। सी ने काम छोड़ दिया तो काम कितने दिन में हुआ? तो काम कितने दिनों में पूर्ण हुआ? ठीक है, फट से लगाइए। कितना अच्छा सवाल है, मधुर सवाल है, ध्यान से देखिए। ए किसी काम को 15 दिन तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले सी ने काम करना छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? वही तरीका अपनाएंगे, एलसीएम लेंगे। सेम तरीका, ए बी और सी, ठीक है। ए काम को करता है 15 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। कैसे? 15 चक्कू 60, 20 तिया 60, ठीक है, 12 पंचे 60। अब ध्यान दीजिए, कुल काम हमारे पास कितना है? 60। जो एलसीएम लेते हैं वो कुल काम होता है, तो आपको पता ही है कुल काम होता है, ठीक है। कुल काम है 60। ये एक दिन में 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो सी 5 कर सकता है, लेकिन 3 दिन पहले भाग रहा है, ठीक है। कौन? सी। सी एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। सी एक दिन में 5 काम करता है, 3 दिन पहले भाग गया, तो 5 या 15 काम छोड़ के भाग गया, ठीक है। जब 15 काम छोड़ के भाग गया, टोटल 60 पहले से ही था, 15 और ही छोड़ गया, तो टोटल काम अब कितना हो गया? 75, ठीक है। अब 75 काम हो गया। अब तीनों का लेंगे तो 5 3 8, 8 4 12, ठीक है। इस रफ्तार से चलेगा, 5 3 8 4 12, तीनों को जोड़ के प्लस करेंगे, ठीक है। काम जब पहले छोड़ के जाएगा तो जितना छोड़ के जाएगा उतना हम लोग प्लस करेंगे, फिर तीनों को जोड़ के काटेंगे, तब आंसर आएगा, ठीक है। तो काट देते हैं, 12 छंग 72, ठीक है। 3 बचेगा, 3 ऊपर 12 नीचे, फिर कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो 6 सही 1/4 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। काम कितने दिनों में हो जाएगा? 6 सही 1/4
4 दिनों में काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा था, आंसर कितना छोटा है। तो लगाने का तरीका बहुत अच्छा है ये, इसी तरीके से आप सवाल लगाइए और आसानी से आंसर पाइए। ठीक है, अगला सवाल बहुत मधुर है आपके लिए, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से आप लोग इसको लगाएंगे, उम्मीद है। ठीक है, देखिए जरा, क्वेश्चन तो यही रहेगा, केवल संख्याएं चेंज करेंगे। बहुत अच्छा सवाल अगला भी हम देंगे। कुछ स्टेप इसमें बढ़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं। कुछ स्टेप बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ध्यान दीजिए, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। इतना लॉजिक समझ में आया। तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के एक दिन पहले, ठीक है, कितने दिन पहले, एक लिख लेते हैं सीधे, एक दिन पहले ए काम छोड़ दे, एक दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तथा बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? फट से लगाइए भाई, काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? कितने दिनों में समाप्त हुआ? क्वेश्चन देखिए कितना हसीन है, समाप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी काम को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के एक दिन पहले ए छोड़ दिया और बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है तीनों का, ए बी और सी। एलसीएम लेने का तरीका वही है, 10 दिन में ए करता है, 20 दिन में बी करता है, 30 दिन में सी करता है। एलसीएम तीनों का लेंगे तो एलसीएम वही आएगा हमारा 60 आएगा कुल काम। ठीक है, 60 एलसीएम आएगा तो 10 का 6 बार, 20 का 3 बार, 30 का 2 बार। ठीक है, तो देखिए एक दिन में ये काम कितना करता है, एक दिन में ये 6 काम कर रहा है, 3 कर रहा है, 2 कर रहा है। अब देखिए ए भाग रहा है एक दिन पहले, एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन पहले भाग रहा है। ठीक है, एक दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन पहले ए भाग रहा है। ठीक है, एक दिन पहले, तो एक दिन में 6 कर रहा है तो 6 काम छोड़ के भागेगा, तो 6 इसमें प्लस करो। ठीक है, फिर कह रहा है 3 दिन पहले बी भाग रहा है, तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 दिन पहले भाग रहा है। ठीक है, 3 दिन पहले भाग रहा है बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 दिन पहले भाग रहा है, तो 3 तिकिया 9, ये 6 छोड़ के भाग रहा है, 9 भाग रहा है, तो 9 भी इसमें प्लस करो। ठीक है, अब प्लस कर दीजिए, 9 6 15, 15 के 5। ठीक है, 9 6 15 के 5, 6 1 7, यानी कुल काम इस बार भी कितना हो गया, 75। अब तीनों को जोड़ के काट दीजिए, आंसर 6 3 9, 9 और 2 11, 6 3 9 2 11, 11 से इसको काट दीजिए। ठीक है, 75 को जब काटेंगे 11 से तो 11 छक्का 66। ठीक है, 66 के बाद ये जाएगा नहीं, तो कितना कटेगा, 11 छक्का 66, 4 5 9, 9 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे, तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 6 सही 9/11। कितने दिन में काम होगा, 6 सही 9/11 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप आसानी से लगा पाएंगे। कितना बेहतरीन तरीका आपको बताया गया है, आसानी से आंसर दीजिए और क्वेश्चन को देखिए, आंसर दीजिए। तो आराम से वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और फिर लगाइएगा। इस टाइप के जितने भी सवाल आपके पास बुक में हैं, जहां भी हैं, लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।